जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी के नए सिलेबस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जो है ये है। बिकॉज इसके बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हमें काफी पता नहीं होता। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए एक जो आप लोग के पास फाइनल सॉल्यूशन है, ये मेरे वीडियोस हैं, इनको देखिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत डिटेल में वीडियो कवर किए गए हैं। इसके पहले 11 पार्ट जो है उसको कवर कर दिया गया है। ये इसका पार्ट 12 है, जिसमें जितने भी आपके मिसलेनियस मतलब मेन जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उनको भी पूरी डिटेल में पढ़ा दिया गया है। जैसे डीआरडीओ हो गया, आपका इसरो हो गया। उसके अलावा जितने बचते हैं जो आपके आ सकते हैं सिलेबस में, जो आपका है कि डिफरेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट्स अचीवमेंट, तो उसके बारे में हम आज पढ़ के ये जो टॉपिक है आपका साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और अचीवमेंट वाला, उसको खत्म कर देंगे। इसके बाद हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। उसी के साथ आपका वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग जिन्हें इन वीडियो की जरूरत है, ठीक है, जो जेन्युइन जरूरत रखते हैं इस चीजों को, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए मेनली मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया है। जितने ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए वो मेरे लिए ही वही मेरा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और शेयर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं और मिसलेनियस जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं और इनके अचीवमेंट्स के बारे में। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो भी बताइए, खराब लगता है तो भी बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईसीएआर भी कहते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी आईसीआर का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है, कभी किस फील्ड से रिलेटेड ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये आपका 16 जुलाई 1929 को स्टेब्लिश हुआ था। और ये हुआ था आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टेब्लिशमेंट इसका 1929 में हुआ था, मतलब भारत के आजाद होने से पहले ही हो गया था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑटोनोमस मतलब जिन ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन खुद लेने की आजादी होती है, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये आपका डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, उसमें आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपसे अगर इन सब से क्वेश्चन पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि ये किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन देयर। और मिनिस्ट्री तो जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। देखिए, मैंने जितने वीडियो बनाए हैं, मैंने इस पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, उसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जितने भी रेड कलर से मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया, उनको पढ़ने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अभी तक आईसीआर की करीब 102 इंस्टीट्यूट इंडिया में है, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपका पूरे कंट्री में फैली हुई है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है ये वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम टॉप 10 में कवर करें तो आईसीआर का भी नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हेडक्वार्टर इसका ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में है। बहुत लोग इसका लखनऊ मार के चले जाते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन जो डेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर के अंदर आता है। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर फील्ड में। अपेक्स मतलब होता है हाईएस्ट बॉडी, जैसे अपेक्स कोर्ट आपका हाईएस्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपेक्स जुडिशियल बॉडी है, उसी तरह अपेक्स बॉडी मतलब हाईएस्ट जो भी बॉडी होगी इंडिया में, तो ये यही है, आईसीआर है। ये आपका करती है जो आपका किस तरह से आपको रिसर्च करना है वो एग्रीकल्चर फील्ड में। तो उसमें आपका हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस में जो इंटायर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है ये रिसर्च के केस में। ठीक है, आईसीआर हैज प्लेड अ पायनियर रोल इन इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने सुना होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के बारे में हम बात करेंगे, एम स्वामीनाथन नाम है उनका। ठीक है, तो आईसीआर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और इसमें करीब आप अगर बोला जाए तो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करीब 6 टाइम 5.6 टाइम बढ़ गया। हॉर्टिकल्चर जो होता है आपका 10.5 टाइम्स बढ़ गया। फिशरीज 16.8 टाइम्स बढ़ गई है। और मिल्क करीब 10.4 टाइम्स बन गया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और एक्स का 52.9 टाइम्स बढ़ा है सिंस 1950, जो आपका 1950-51 में जो आपका पहला कहते हैं प्लानिंग कमीशन जो आया था। ठीक है, तो
उसके हिसाब से ये बढ़ा है, और 2017-18 की ये रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से इतना बढ़ गया। इतना आपको डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखें ग्रीन रिवोल्यूशन में आईसीआर का बहुत बड़ा बड़ा हाथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें आईसीआर जो है, आईसीआर ने एक फंड स्टार्ट किया है, फॉर्मर इनोवेशन फंड। ठीक है, ये इसके अचीवमेंट्स में आता है। और किसान दिवस जो आपका नेशनल फार्मर्स डे होता है वो मनाया जाता है, अभी रिसेंटली गया है 23 दिसंबर को, जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह के याद में मनाया जाता है। ठीक है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, करीब ज्यादा टाइम नहीं रहे, 1 साल के करीब रहे थे, 79 या 80 के बीच में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उनकी याद में ही, क्योंकि उन्होंने किसान के लिए बहुत आंदोलन करवाए थे और बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने स्टैंड लिया था, इसलिए उनके नाम पे किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इसको। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको मिला है नोबल पीस प्राइज 1970 में, किस फील्ड में? ग्लोबल एग्रीकल्चर के लिए। और इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? एम स्वामीनाथन को। बट टोटल जो ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, एसएससी लेवल से लेकर ये यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात कर द वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर बोला जाता है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, जिसको फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, इनको ये अवार्ड 1987 में दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, आपको वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ द फूड एग्रीकल्चर बोलते हैं। और वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर। और जो आपका ग्लोबल हैंडेक्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है आपका, जीरो हंगर, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का जो मेन मोटो है जीरो हंगर करना है। तो उसमें वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। ठीक है, आजकल ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ठीक है, वो आईसीएआर एग्रीकल्चर रिसर्च था, ये मेडिकल रिसर्च है। ठीक है, जैसे कोरोना का टाइम आया है, इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका पहले नाम था, इसका पहले नाम क्या था? आईआरएफए को कहते थे। ठीक है, पहले ये 1911 में आईआरएफए के नाम से सेटअप हुआ था, बट 1949 में इसका नाम आईसीएमआर कर दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईसीएमआर कर दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लीगल स्टेटस इसका एक्टिव है। हेडक्वार्टर इसका पड़ता है आपका दिल्ली में, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। वी रामलिंगम स्वामी भवन पड़ता है वहां पे आपका, दिल्ली, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका लोकेशन इंडिया। ठीक है, इसके की पीपल आपके अभी जो डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेक्रेटरी हैं आपके, बलराम भार्गव, इनका नाम बहुत आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे स्टेटमेंट्स में। उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2017 इसके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इंडिया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइड डिसीज बर्डन एस्टिमेशन इसने दिया था। उसके बाद 2018 में जीका जो वायरस आया था, आपका निपा वायरस आया था, और कनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो आया था, उसको सक्सेसफुली कंटेन करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब उसको रोकने के लिए। उसके बाद 2019 में आईसीएमआर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के साथ और 10 नेशन के साथ मिलकर रिसर्च एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो रिसर्च प्रोग्राम किसका है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो ये आईसीएमआर का प्रोग्राम है। ठीक है, तो रिसर्च स्टैंड फॉर रीजनल इनेबलर फॉर साउथ ईस्ट एशिया एशिया रिसर्च कोलैबोरेशन। और द एम ऑफ द इनिशिएटिव इज टू कॉम्बैट इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज एंड द रीजन ऑफ द सदर्न एशिया। मतलब साउथ ईस्ट एशिया नेशन जो है, ठीक है, जिनका समूह आपका आसियान होता है, आपको पता हो आसियान में इंडिया नहीं आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आसियान के साथ और इंडिया के साथ में तो करीब जो वहाँ पे नए वायरस आते हैं उनको कैसे रोका जाए, उनके उसके लिए उसने रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। तो आपसे पूछ सकता है रिसर्च प्रोग्राम किसने शुरू किया है, तो ये आईसीएमआर द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद बात करें कि 2019 में, तो आईसीएमआर ने, एक्चुअली इसका नाम है, तो आईएमसीआर लिख दिया। आईसीएमआर ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, किस लिए? मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, फास्ट ट्रैक में लाने के लिए, और तेजी से कितने ऐसे मलेरिया को, इसको मेरा नाम दिया था। ठीक है, इसका नाम है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा मेरा का रिलेशन किससे है? मलेरिया से, आपका डिसीज से है, कि मलेरिया को कैसे एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए रिसर्च का अलायंस बनाया गया था बहुत सारी कंट्रीज के साथ, और जितने भी आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से, रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में, उनके लिए। इन सितंबर 2019 द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। आईसीएमआर हैड प्रोवाइडेड एविडेंस रिपोर्ट अगेंस्ट ई सिगरेट। मतलब ई सिगरेट कितनी खतरनाक होती है लोगों के लिए, हेल्थ के लिए, उसके लिए आपका इसने आपको फीडबैक दिया था, और जिसके वजह से सुप्रीम ये इंडियन पार्लियामेंट ने इसको 2019 में रोक दिया है। और टू प्रमोट हेल्थ सर्च रिसर्च बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका हेल्थ साइंस कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म आईएएसपी वाज लॉन्च किया आईसीएमआर ने।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लीजिए आप कि आरटीपीएसआर एंड एलिशा जो डेवलप किया 2019, जो टेस्ट होते हैं आपके कोविड के लिए, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ आईसीएमआर का। और कोवैक्सीन को भी डेवलप करने में आईसीएमआर का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आईसीएमआर आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टीआईएफआर। टीआईएफआर, ये अब इसको अब स्टेटस डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डीएई जो होता है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो होता है, उसके अंदर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का और रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इनको स्टेटस मिल गया। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, करीब 1945 में ये फॉर्म हुई थी। और इट इज कंट्रीज प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू बेसिक रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड साइंस के केस के लिए ये रिसर्च करती है। विथ सपोर्ट फ्रॉम जेआरडी टाटा, द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप टीआईएफआर वाज फाउंडेड ऑन 1 जून 1945 एंड होमी भाभा वाज अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। तो आपको याद होगा, इसके पहले हमने बार्क की जो बात की थी, वो भी इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ही बनाया था, जो बार्क बनाया गया है। तो 1945 में इन्होंने जेआरडी टाटा ने इसको स्टार्ट किया था, जो उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, और होमी जहांगीर भाभा जो थे, वो उसके फर्स्ट डायरेक्टर बनाए गए थे 1945 में। ठीक है, उसके बाद हम बात जाइंट मेटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी इसको कहते हैं। ये पुणे में लगाया गया, नारायणगांव में। ये क्या, अरे ऑफ 30 फुली स्टेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है, जो करीब 45 मीटर डायमीटर का है। और ये क्या करता है, मीटर वेव, इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, पार्ट ऑफ टीएफआई। ये आपका रेडियो टेलीस्कोप है जो वेव के लिए लगाया गया है, तो रिसर्च के लिए लगाया गया है, तो पुणे में फिट किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना ये बात बताया गया है वो जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात करें नेशनल इनोवेशन मिशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की बात करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें। किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। 2000 में सेटअप किया गया, फरवरी 2000 में, अहमदाबाद गुजरात में। इसका हेडक्वार्टर आप कहाँ पे सेट किया गया था, अहमदाबाद गुजरात में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट फॉर स्काउटिंग, स्पॉनिंग, सस्टेनिंग एंड स्केलिंग ऑफ द ग्रास रूट इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो जो आपका छोटे छोटे इनोवेशन हो रहे हैं, छोटे छोटे आपके रिसर्च किए जा रहे हैं, उसको लंबे दूरी पे ले जाने के लिए, स्केल अप करने के लिए, उसको सस्टेन, उसको फाइनेंशियल प्रोवाइड करने के लिए, और उनको कैसे मैनेज करना है, ये सब काम कौन करता है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करता है। ये इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो आपका जैसे होता है ग्रास रूट, मतलब छोटे लेवल के नीचे से जो स्टार्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, उनको एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको बढ़ाने के लिए, मतलब जिनके साइंटिफिक जो रिसर्च चल रहा है, बहुत छोटे लेवल पर जो रिसर्च किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन लॉन्च किया गया था। इनोवेशन पोर्टल जो है आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोमेन एरिया कहाँ कहाँ ये काम करता है, तो आपका एनर्जी के फील्ड में जो रिसर्च होता है, मैकेनिकल के फील्ड में, ऑटोमोबाइल के फील्ड में, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, हाउस होल्ड के फील्ड में, और न्यूट्रास्यूटिकल के फील्ड में, जो स्यूटिकल के फील्ड में जितना भी आपका ये रिसर्च हो रहा है, उसमें नेशनल इनोवेशन फंड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसमें आपको इसका कब सेटअप हुआ था और इसका मेन मोटो क्या है, ये आप पता कर लीजिएगा, मतलब याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें एनआरडीसी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको। एनआरडीसी जो है वो एस्टेब्लिश 1953 में डेवलप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। विद इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो आपके जो भी टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, उनको पेटेंट कैसे दिलाया जाए, क्या प्रोसेस है उनको आगे बढ़ाने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उसको कमर्शलाइज मतलब उसके जो भी सामान उनको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे बेचा जाए, उसके लिए आपका नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है वो फाउंड किया गया था। और इसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जो आपका क्या करता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है, इसका नाम बहुत आप सुनते होंगे। जो भी इनके द्वारा सामान बनाया जाता है, उसका क्वालिटी कैसा है। ठीक है, जो आपकी बंदूक बनाई जाती है, एम्यूनिशन मतलब आपकी गोलियां बनाई जाती हैं, बारूद बनाए जाते हैं, और जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, जो आर्म फोर्स को सप्लाई की जाती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आपका आर्मी को सप्लाई किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उसको उसको इंश्योर करने का काम कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका अचीवमेंट्स में आ जाता है। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो लोगों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, किसके बीच में, एक तो आपका आईपीएफसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आईपीएफसी सेल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल, और दूसरा एनआरडीसी। ठीक है,
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो उन दोनों के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इसका मेन पर्पज है आपका जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिलाना है इंडिया में। जितने भी चीजें जो पेटेंट की जाती है वो आईपीआर के थ्रू हमें अप्लाई करना होता है यूएस में, और उसके बाद हमें वो मिलता है। तो ये जो है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति क्या करती है कि जो भी पेटेंट है उसको फास्ट ट्रैक में कैसे लाया जाए, कैसे फाइल किया जाता है, वो सब काम करता है आपका मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। चलिए उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। NIBMG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो क्या है, ये आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो मैंगो के बारे में पूछा गया था, जैसे आपको पता होगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट रिसर्च, ट्रेनिंग, ट्रांसलेशन एंड सर्विस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ बायो, मतलब जितना भी जेनोमिक्स के लिए काम होता है, ठीक है, जीएम क्रॉप्स जो सब बनती है, जो वेस्ट बंगाल में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर ये काम करता है, और ये काम करता है डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के केस में, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जितनी भी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी कृषि को करने के लिए, या आपका साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में जितना भी डेवलपमेंट होता है वो बायोमेडिकल के अंदर होता है। तो ये काम जो करता है किसके अंडर में होता है, NIBMG कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।